हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर की, यानी कि प्रॉपर्टी लॉ संपत्ति विधि की। सो विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम ऑफ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिस्ट पेंडेंस मीन्स लंबित वाद का अर्थ है। इसका आंसर होगा ए, द सूट विच इज सब जुडिस, ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस ऑफ बेलामी वी सेबाइन 1857 रिलेटेड विद। बेलामी बनाम सेबाइन 1857 का वाद संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, लिस्ट पेंडेंस, लंबित वाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विटेबल प्रिंसिपल दैट इफ अ पर्सन प्रॉमिस मोर देन ही कैन परफॉर्म then he must fulfill the promise when he get ability to do so. The above principle related with TPA. सामयिक सिद्धांत कि कोई व्यक्ति जितना वह पूरा कर सकता है उससे अधिक का वचन देता है, तब उसे अपने वचन को पूरा करना चाहिए जब वह वैसा करने की योग्यता पाता है। यह सिद्धांत संबंधित है संपत्ति अंतरण अधिनियम की। इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 43, धारा 43 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शन ऑफ नीमो दैट कोड नॉन हैबिट इज। सूत्र नेमो दैट कोड नॉन हैबिट का अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की किन धाराओं में से है? इसका आंसर होगा डी, सेक्शन 41 एंड 43 ऑफ टीपीए, धारा 41 और 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर अंडर टीपीए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कपटपूर्ण अंतरण के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा सी, सच ट्रांसफर शैल बी वॉइड, ऐसा अंतरण शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाई, भार सर्जित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा सी, बोथ ऑफ ए एंड बी, उपरोक्त दोनों ए और बी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलर इज अंडर ड्यूटी टू बाउंड टू डिस्क्लोज अबाउट प्रॉपर्टी टू सेल। विक्रेता विक्रय की जा रही संपत्ति के संबंध में निम्नलिखित में से क्या प्रकट करने के कर्तव्य से बाध्य है? इसका आंसर होगा बी, लेटेंट मटेरियल डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी, अंतर्निहित सारवान दोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस नोआ बेस वर्सेस राइस 1902 रिलेटेड विद। नोक्स बनाम राइस 1902 का वाद संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, राइट ऑफ रिडेम्पशन, मोचन के अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट कंडीशन सब्सिक्वेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चातवर्ती शर्तों के बारे में सत्य है? इसका आंसर होगा ए, इट मस्ट बी परफॉर्म स्ट्रिक्टली, इसका कठोरता से पालन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूल ऑफ एक्सेलरेशन रिलेटेड विद सेक्शन ऑफ टीपीए। त्वरित प्राप्ति का नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? इसका आंसर होगा ए, सेक्शन 27, धारा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन, A make a gift of his house to B. He simply executes the gift deed but does not specify any date on which the ownership is to be transferred. The interest of B is. A अपने मकान का दान B को करता है और सामान्य रूप से दान विलेख का निष्पादन करता है, किंतु उनमें कोई तिथि निर्धारित नहीं करता है कि अंतरण कब से प्रभावी होगा। B का हित है। इसका आंसर होगा ए, वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित हित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी एक्सेप्शन ऑफ रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन इज। संचयन के विरुद्ध नियम का अपवाद है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर टीपीए डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन बेस्ड ऑन। निर्वाचन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत आधारित है। इसका आंसर होगा बी, इक्विटी, साम्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा बी, देयर इज़ नो एक्सेप्शन इन बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। बेनामी समव्यवहार अधिनियम 1988 में कोई अपवाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट विच इज़ क्रिएटेड टू टेब इफेक्ट ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स एंड ट्रांसफरेबल इज। ऐसा है जो भविष्य की किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावी होता है और अंतरणीय हो, ऐसा हित होता है। इसका आंसर होगा बी, कंटिंजेंट इंटरेस्ट, समाश्रित हित।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा डी, कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज हेरिटेबल, समाश्रित हित उत्तराधिकार योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफर ₹1,00,000 टू हिज नीस सी इफ शी विल डिजर्ट हर हस्बैंड बी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिलेटेड टू ऑल्सो स्टेटमेंट। ए अपनी भतीजी सी को इस शर्त के साथ 1,00,000 रुपये अंतरित करता है कि वह अपने पति बी का अभित्याग कर दे। इस कथन से संबंधित नियम में से क्या सत्य है? इसका आंसर होगा बी, कंडीशन एंड ट्रांसफ़र बोथ आर वॉइड, शर्त और अंतरण दोनों शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी बाइंड्स ऑफ मॉर्गेज इन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कितने प्रकार के बंधक हैं? इसका आंसर होगा बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज लेटेंट मटीरियल डिफेक्ट इन सेक्शन 55 ऑफ टीपीए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अंतर्निहित सारवान दोष है? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ रिलेटिंग टू एक्सचेंज अंडर टीपीए इज अप्लाई टू, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विनिमय से संबंधित विधि लागू होती है। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस ऑफ गिरिजेश दत्त वर्सेस दातादीन 1934 रिलेटेड विद, गिरिजेश दत्त बनाम दातादीन 1934 का वाद संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, ट्रांसफ़र टू अनबॉर्न पर्सन, अजन्मे को अंतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेप्शन ऑफ जनरल रूल ऑफ इंटर वाइवस इज इन विच सेक्शन ऑफ टीपीए, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों के बीच अंतरण के सामान्य सिद्धांत का अपवाद निम्नलिखित में से किस धारा में है? इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 13, धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज नॉट एप्लीकेबल इन, शाश्वतता के विरुद्ध नियम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण अंतरण नहीं है? इसका आंसर होगा डी, लीज, पट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल लेड डाउन इन द केस ऑफ टल्क वर्सेस मॉक्साई 1848 इज रिलेटेड विद, टल्क बनाम मॉक्से 1848 के वाद में निर्धारित नियम संपत्ति अंतरण अधिनियम के किस धारा से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 11 ऑफ टीपीए, धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 11 ऑफ टीपीए इज नॉट एप्लीकेबल टू द ट्रांसफर ऑफ, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 11 निम्नलिखित में से किसके अंतरण पर लागू नहीं होती है? इसका आंसर होगा डी, लीज, पट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति नहीं मानी जा सकती है? इसका आंसर होगा ए, फ्लावर प्लांट, फूलदार पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन सा समव्यवहार संपत्ति का अंतरण माना जाएगा? इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 38 to 53A ऑफ टीपीए अप्लाइड ऑन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धाराएं 38 से 53A तक लागू होती है। इसका आंसर होगा बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ओनली, केवल अचल संपत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टीपीए 1882 द लीज रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत पट्टा संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति के अंतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेक्शन ऑफ टीपीए राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लीजी इन मेंशन, संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा में पट्टाधारी के अधिकार व दायित्व उल्लिखित है? इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 108, धारा 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस राम कुमार कुंडू वर्सेस मैक्वीन 1872 रिलेटेड विद विच सेक्शन ऑफ टीपीए, राम कुमार कुन्नू बनाम मैक्वीन 1872 का वाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है? इसका आंसर होगा सेक्शन 41, धारा 41।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हैविंग टोटल सेक्शन फ्रॉम 1 टू, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत कुल धाराएं हैं धारा 1 से, इसका आंसर होगा 137, 137 तक। सो इस वीडियो में इतना। इस तरह का और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू चैनल सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।